हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में। हम आशा करते हैं कि आपकी जो बोर्ड की तैयारी है वो बढ़िया से एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इसके पहले हम केमिस्ट्री में 2 नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं जिसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। 2 नंबर्स अगर आपको पक्का करना है तो जो पिछला वीडियो बताया गया वो और जो ये वीडियो बताया गया है, बस 2 ही वीडियो देख लीजिए। जितने क्वेश्चंस बताए गए उन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, आपका नंबर पक्का हो गया। और इसमें से ध्यान रखना है, इसमें से शॉर्ट भी बन सकता है, यानी 1 नंबर्स के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और इन्हीं में से भी लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नया वीडियो आप अपलोड हो तो आपके पास तुरंत वो पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्कंदन क्या है, हार्डी-सुलजे का नियम लिखना है। स्कंदन क्या है, स्कंदन क्या है ये लिखना है। हार्डी-सुलजे का जो नियम होता है वो क्या होता है उसको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे इसमें दूसरे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं तो दिया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, साथ में ये भी पता होना चाहिए और उसके जो अभिलक्षण अर्थात गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिलोम परासरण। कौन सा, प्रतिलोम परासरण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिलोम परासरण क्या होता है वो बताना है और साथ में उदाहरण भी देना है हमें। ठीक है, तो जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया संक्रमण तत्व। कैसा तत्व, संक्रमण तत्व क्या है, इसके चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुण को लिखिए। चुंबकीय गुण भी लिखना है और उत्प्रेरकीय यानी उत्प्रेरक के रूप में जो कार्य करता है उसके भी गुण लिखना है। ठीक है, अगला दिया गया है जीनान और क्या फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण। जीनान और फ्लोरीन दोनों के मध्य जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उनका जो है वो क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला दिया गया है 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 को जल 25 ग्राम जल दिया गया है, 25 ग्राम में क्या घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उसके बाद जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कोलराउस नियम। कैसा नियम, कोलराउस नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला दिया गया है कोलाइड तथा क्रिस्टलाभ में अंतर क्या होता है। एक दिया है कोलाइड और एक क्या है क्रिस्टलाभ, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिए गए है ईथर पर क्लोरीन की अभिक्रिया निरूपित कीजिए। ईथर पर क्लोरीन की जो अभिक्रिया होती है उसको हमें क्या करना है, निरूपित करना है। अगला दिया गया प्रकाश विद्युत कार्यफलन। क्या है, प्रकाश विद्युत कार्यफलन को अर्थ समझाना है, इसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन H2SO4 का एक नमूना। H2SO4 का क्या दिया गया है, एक नमूना दिया गया है, 94% दिया है। ठीक है, 94% है, W/V यानी वेट अपॉन वॉल्यूम है और उसका घनत्व ये दिया गया है। क्या दिया गया है, घनत्व। एंड इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। क्या निकालना है, मोललता निकालना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा, 24 डिग्री सेल्सियस पर क्या एक शर्करा दिए गए है, विलयन का परासरण दाब इतना वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब है, विलयन की सांद्रता ग्राम मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। एल्डोल, एल्डोल संघटन, संघनन क्या है, एल्डोल संघनन क्या होता है उसको लिखना है और उदाहरण भी पता चल जाए तो और अच्छी बात है। तो उसके बाद दिया गया है अगला जो दिया गया है प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है, यानी जो प्रोटीन होती है उसका हमारे भोजन में किस प्रकार से महत्व होता है वो लिखना है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए गए इन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से एकदम
अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए और ये क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो उसको फिर से दोहरा लीजिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर आपको बोर्ड में बढ़िया तरीके से बढ़िया नंबर प्राप्त करना है तो आपको किसी भी विषय को लेकर के कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे और जो राकेश सर है वो आपको इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करेंगे और जो रोहित सर है वो आपको बायोलॉजी की वीडियो क्लास 12 की बात कर रहे हैं प्रोवाइड करेंगे। तो आपको किसी प्रकार से कोई भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जिस जैसे कह रहे हैं वैसे एकदम बढ़िया से आप तैयारी कीजिए, इन सारे विषय को आप बढ़िया से अच्छे तरीके से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जहां बात है हिंदी की, हिंदी भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, हिंदी में भी बता दिया जाएगा कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम ही लेके आएंगे। उन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से आपको बता दिया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।